टेलीस्कोप इन नॉर्मल कंफिगरेशन। तो अगर अपन एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में टोटल दो लेंस होते हैं। पहली जो लेंस है उसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, ये साइज में बड़ी होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में बड़ी होती है और इसके पीछे हमारे पास होती है आई लेंस, जो साइज में क्या होती है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है, किससे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने के कारण इससे जो रेस आती है वो कैसी आती है? पैरेलल आती है। कैसी आती है? पैरेलल। अब जो रेस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल कैसे क्रॉस हो जाती है? पैरेलली क्रॉस हो जाती है, कोई भी डेविएशन नहीं आता उनके रास्ते में। उसी की जगह जो रेस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं आती, वो रेस कन्वर्ज होती है कहाँ पे? फोकस। लेट्स से ये इसका फोकस पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है तो क्या लिखेंगे? एफ ओ। ठीक। अब ये जो रेस है ये कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी? इमेज के टॉप। कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी? इमेज के टॉप। तो यहाँ पे बना इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक। अब जो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। ठीक। और हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन we want image to be formed at infinity। हम चाहते हैं कि इमेज कहाँ बने? इंफिनिटी पे। अगर इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है? फोकस में। मतलब कि जहाँ पे फोकस है किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का, वहीं पे फोकस पड़े किसका? आई लेंस। ठीक, वहीं पे फोकस पड़े किसका? आई लेंस का। तो इससे रेस कैसी जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल वाली रेस कैसे हो जाएंगी? इसके फोकस से पार हो जाएंगी इधर से। इसकी रेस इधर से पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों रेस अगर पैरेलल है, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। और अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे होगी आई, तो तुमको जो ऑब्जेक्ट है उसका एक इनलार्ज इमेज नजर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज नजर आएगा तुमको इधर। ठीक। इसके लिए कंडीशन ये पड़ी कि फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का रे डायग्राम तो रेडी हो गया। रे डायग्राम तो रेडी हो गया भाई। रे डायग्राम के बाद अब हमको इसमें कैलकुलेशन करना होता है किसका? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक। तो यहाँ पे हमको दो एंगल की जरूरत पड़ती है, एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा। ठीक। क्या अपन निकाल रहे हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर तुम माइक्रोस्कोप वाली वीडियो देखोगे तुमको पता है क्या है? क्या लिखते हो? m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑप्टिकल बाय इमेज। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर। और अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट
एट ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो अभी इसका अपन लोग ज्योमेट्री का नेमिंग कर देते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर O1। ठीक, जो फोकस है उस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे इमेज बनी तो इमेज का नाम रख लेते हैं A और B। ठीक, जो इमेज बनी, इमेज का जो दूसरा पॉइंट कट हुआ वो दूसरे लेंस पे कट हुआ, दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर का नाम रख लेते हैं O2। ठीक, तो हमारे यहाँ दो ट्राइंगल बनेंगे जिससे हमको ये अल्फा और बीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो हमारा अल्फा और बीटा है इसका वैल्यू छोटा होने के कारण अल्फा टेंड्स टू 0 और बीटा टेंड्स टू 0। तो अल्फा क्या हो जाता है tan अल्फा और बीटा क्या हो जाता है tan बीटा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब यहाँ पे टोटल दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा है, ऐसा दिख रहा है तुम्हारा पहला ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है O1AB। यहाँ पे जो एंगल बना ये क्या है अल्फा। तो यहाँ पे tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा, tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है O1A। जो जबकि जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है AO2B। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है AO2B। ठीक, यहाँ पे AO2B दूसरा ट्राइंगल बना तुम्हारा ये वाला। ये हो गया A, ये हो गया O2, ये हो गया B। यहाँ पे जो एंगल बना ये क्या बना बीटा। तो यहाँ से tan बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा AB अपॉन O2A। क्या आया AB अपॉन O2A। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। ये दोनों को उठा के मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आया tan बीटा AB अपॉन O2A डिवाइडेड बाय tan अल्फा का वैल्यू AB अपॉन O1A। AB से AB क्या हो गया कैंसल, O1A चला गया ऊपर। मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया O1A डिवाइडेड बाय O2A। क्या आया O1A डिवाइडेड बाय O2A। ठीक, अब अगर तुम वापस डायग्राम पे गौर करोगे देखो O1 से A तक की जो दूरी है वो क्या है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जबकि A से O2 तक की जो दूरी है वो क्या है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक, लेकिन आई लेंस का जो फोकस है वो लेफ्ट साइड है तो साइन क्या लेंगे माइनस। जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है वो कौन सा साइड है राइट साइड, यानी कि प्रिंसिपल फोकस है तो इसके लिए साइन क्या लेंगे पॉजिटिव। ठीक, तो दोनों का वैल्यू डाल देते हैं। क्या बोले O1A किसका फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस, और कौन सा फोकस है प्रिंसिपल फोकस है तो साइन क्या दे दिए प्लस। राइट साइड का फोकस है, लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, फोकस राइट साइड पे साइन प्लस लिए। जबकि जो हमारा दूसरा लेंथ है O2A ये भी फोकस है, ये किसका फोकस है आई लेंस का, लेकिन ये कौन सा फोकस है सेकेंडरी फोकस यानी कि लेफ्ट साइड वाला फोकस है तो इसके लिए साइन क्या लिए माइनस। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है O1A, ये आ गया FO अपॉन O2A का वैल्यू क्या माइनस FE। यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया माइनस FO अपॉन FE। अब यहाँ पे तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, शुरू में हमने बोला था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा लेंस है तो इसका हायर लेंथ पर फोकस रहेगा, हायर लेंथ ऑफ फोकस। और जो आई लेंस है तुम्हारे आँख के पास है तो छोटा होगा तो ये शॉर्टर फोकस
फोकस। तो अगर तुम प्योरली नंबर्स में बात करोगे तो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी। मतलब जो इमेज बनी वो साइज में कैसी बनी, इमेज इज इन लार्ज। कैसा बना, इमेज इज इन लार्ज। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है उसका वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा। लेकिन जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब जो इमेज बनी वो कैसी बनी, इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टी इमेज बनी। इमेज इज इन्वर्टेड और इमेज इज इन लार्ज। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, एफ ओ बाय एफ ई। ठीक, ये अच्छे से याद रखना। इसका प्रूफ भी ध्यान रखना कि ज्योमेट्री से कैसे की। दो चीज यूज किए, पहला पैरेलल रेस आई, वो फोकस के नीचे इमेज बनाई। उस इमेज ने सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसे काम किया, फोकस पे रखे थे। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखो तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाती है। इन्फिनिटी वाले ट्राइंगल का यूज किया ABO2, और एक ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल यूज किया AO1B। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा। एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अल्फा बीटा छोटे थे तो अल्फा टैन अल्फा, बीटा टैन बीटा। दो ट्राइंगल बने, दोनों में वैल्यू पुट कराए और एफ ओ और एफ ई का वैल्यू रख दिए। फॉर्मूला क्या आया, माइनस एफ ओ बाय एफ ई। जो तुम्हारा इमेज है वो इनलार्ज रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद रखना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, कि तुमको टेलीस्कोप की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी। अब देखो, जो दोनों लेंस के बीच की दूरी है वो कितनी रही, यहाँ से यहाँ तक एफ ओ और यहाँ से यहाँ तक एफ ई। ठीक, तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया, एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। कई बार ये भी पूछता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, अच्छा, इसका एक सेटिंग और होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम लोग इमेज को चाहते हैं कि वो और मैग्नीफाइड बने, तो हम लोग उसको कहाँ फॉर्म करते हैं, नियर पॉइंट। ठीक है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में हमने देखा टेलीस्कोप इन नॉर्मल सेटिंग, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी। अच्छा, इमेज इन्फिनिटी पे बनाने का क्या फायदा है, आई रिलैक्स रहती है। क्या रहती है, आई रिलैक्स रहती है, यानी कि तुम इमेज को बहुत देर तक देखोगे, तुम्हारी आंखें थकेंगी। लेकिन अगर तुम स्पेशल केस में बनाओगे तो इमेज को नियर पॉइंट पे बनाओ। और याद रखना, जब इमेज को नियर पॉइंट पे बनाओ तो आंखें जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि पास के डिस्टेंस को देखने के लिए हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक, तो वो वीडियो आपको अगले में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद देखने के लिए।